So up to now we haven't used the algorithm, heap sort algorithm, and we analyzed things विदाउट एल्गोरिथम, बगैर एल्गोरिथम के हमने देख लिया कि भाई एक नोड ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अब ये हम जो है एल्गोरिथम के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जैसे कि हम क्लास में किया करते थे, हार्ड रन जिसको मैं कहता हूँ, बोर्ड पे करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह आपको फिर भी समझ आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीप प्रॉपर्टी को कैसे हम मेंटेन करेंगे, हाउ वी कैन मेंटेन द हीप प्रॉपर्टी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम। whenever we will need whenever a node will lose the heap property, we will call this heapify। जब भी कोई नोड जो है heapify की प्रॉपर्टी लूज करेगा, यानी उसकी वैल्यू अपने चाइल्ड से छोटी हो जाएगी, हम ये फंक्शन कॉल करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आपके पास एक नोड है i जिसको हम कहते हैं, और इसका ये लेफ्ट नोड है और ये राइट नोड है। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसको अपने लेफ्ट नोड के साथ मैच करेंगे, इनमें से जो बड़ा होगा उसको लार्जेस्ट में डाल देंगे, ठीक है। ये देखें चेक कर रहा है, ये कहता है कि लेफ्ट नोड को चेक करो, जहां पर लूज हुई है उसके साथ चेक करो, और अगर वो उससे बड़ा है तो उसको कहो कि ये लार्जेस्ट है। पहले इन दो को चेक करेंगे और फिर इसको इन दोनों में से जो बड़ा था उसके साथ चेक करेंगे, यानी लार्जेस्ट के साथ चेक करेंगे कि क्या राइट वाला उस लार्जेस्ट से, जो कि इन दोनों के दरमियान से हमें मिला था, राइट वाला क्या उससे बड़ा है। अगर बड़ा है हाँ तो उसको डाल दो। हीपीफाई प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम चेक करते हैं इसको, और आखिर में चेक करते हैं कि क्या जहाँ पर लूज हुई थी वही लार्जेस्ट है। अगर वो लार्जेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त एक्सचेंज करें, ठीक है। यानी कोई नया हमको मिल गया, इसका मतलब है कि हीपीफाई प्रॉपर्टी यहाँ लूज हुई नहीं थी, तो फिर तो ये काम हमें एक्सचेंज करना ही नहीं चाहिए। और अगर हीपीफाई प्रॉपर्टी लूज हुई थी तो फिर हमें उसको इसके साथ एक्सचेंज करना चाहिए। सिंपल है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। पहले हम इन दो को चेक करते हैं, ठीक है। इसमें से जो बड़ा होता है उसको लार्जेस्ट में डाल देते हैं, ठीक है। ए ऑफ लेफ्ट एंड ए ऑफ आई, उनमें से जो बड़ा है उसको लार्जेस्ट में डाल देते हैं, एल को या आई को, उसकी वैल्यू को, उसकी इंडेक्स को जो है हम पहले वैल्यूज़ को चेक करते हैं और फिर उसके इंडेक्स को डाल देते हैं लार्जेस्ट में। फिर उसको जो है उसकी वैल्यू को, जो लार्जेस्ट की में जो वैल्यू होती है उसको चेक करते हैं राइट वाले के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आखिर में जो आपके पास लार्जेस्ट होता है उसको आई के साथ आप एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरीके से हीपीफाई प्रॉपर्टी मेंटेन हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इंडेक्स 2 है, इसलिए हम 2 के ऊपर कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर इसको अगर आप देखेंगे वही आई है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ए ऑफ 2 और ए ऑफ 4 जो है स्विच कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर जो है ये फर्दर ये स्टॉप नहीं होता। अगर आप पीछे जो है अगर देखें इसको, तो जो लार्जेस्ट होता है इस पर हम दोबारा कॉल कर रहे हैं, यानी ये आपने आपको फिर यहाँ रिकर्सिव कॉल है और ये फिर जो है ऊपर जाके यहाँ कॉल करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये है दोबारा यहाँ पर कॉल होगी, ये 4 जो है वायलेट कर रहा है। जो हमने कहा था ना कि चाइल्ड जो है मे हैव लूज द हीपीफाई प्रॉपर्टी, तो वो ये जगह लूज कर गई है। यहाँ पर देखें तो हीपीफाई प्रॉपर्टी मेंटेन थी, 14 जो है 2 और 8 से बड़ा है, बट नाउ इट हैज़ लॉस्ट द property and now we will exchange it with a of 9 similarly, and now heap property restored. So now you can see the complete heap is okay. So this is heapify algorithm. This will be needed whenever a node will lose its heapify property. We will call this function so that we can convert it back to heap. Now the second part is building a heap.